हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल होने वाला है थर्ड T20 मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। सबसे अच्छी बात इंडिया के लिए ये है, मैं बोलूँगा, कि हेज़लवुड नहीं है। वो फर्स्ट 2 मैचेस के लिए थे। अब वो है कि उनके यंग पेसर आए हैं, बियर्डमैन यंग है, देखते हैं उनको चांस मिलता है क्या करते हैं। और ये कि एक और अच्छी बात जो है, एक जो अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो है कि मैक्सवेल इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। प्लेइंग 11 का पार्ट तो होंगे, होना भी चाहिए, मैं बोलूँगा, जिस हिसाब से वो प्लेयर है। बट जो कल सबसे बड़ी जो चीज़ देखने वाली है वो है इंडिया की प्लेइंग 11 की क्या होती है। इतनी बातें हो रही है कि अर्शदीप को क्यों नहीं रखा, रखना चाहिए था। और मैं बोलूँगा कि हमें पता है अर्शदीप इतने बढ़िया बॉलर हैं हमारे, जिस हिसाब से वो बॉलिंग कराते हैं, स्विंग कराते हैं। और आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में खेल रहे हो, बट हमेशा ये होता है कि जब भी हमें चाहिए होता है कि मतलब नीचे से हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए होता है जो कि बैटिंग कर पाए, या हम एक पूरा एक ऐसा बैटर खिलाते हैं जैसे सुंदर हो गए, या हम अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें नंबर 8 में कोई ऐसा वो चाहिए प्लेयर। अब देखते हैं कल क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया को ये भी पता है कि अभी, क्योंकि ये 5 मैचेस होंगे इस सीरीज़ में, तो अगर आप 3 मैचेस बचे हैं तो अगर अभी आपका अच्छा खासा चांस है कि आप कम बैक करो और आपको जीतना चाहिए ये सीरीज़। और ये बहुत अच्छा है इंडिया के लिए कि भाई जीते, कॉन्फिडेंस मिलेगा। जिस हिसाब से लास्ट मैच में हम मतलब एक्सपोज हुए हैं कल, जिस हिसाब से मतलब हमारे बैटर्स ने करा है, यही थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मतलब अभिषेक को छोड़ के किसी ने कुछ नहीं करा। और जो अभिषेक ने बैटिंग करी, उनकी जितनी बात करें उतनी कम है। उन्होंने एशिया कप में अच्छा करा, बढ़िया कर रहे हैं इंडिया के लिए जब से आए हैं। बट कल इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो उन्होंने बैटिंग करी, बहुत इंप्रेस करा है। और जिस हिसाब से अपने गेम को खेला, वो मैं बोलूँगा थोड़ा सा अनलकी रहे हम, कि वो जो लास्ट की हम 8 बॉल्स नहीं खेल पाए। और एक इंडिया के पास बहुत मतलब प्रेशर भी होगा कल। सबसे बड़ी बात है कि प्लेइंग 11 क्या होती है, यही होता है जब हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा। इवन गिल, स्काई, जो मतलब उनसे मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसलिए आपको फिर नीचे कुछ ऐसे वो चाहिए होते प्लेयर जो कि मतलब थोड़ी सी बैटिंग कर पाए। कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है या मिडिल ऑर्डर, मैं बोलूँगा तिलक वर्मा ने डिसअपॉइंट करा है। मैं मानता हूँ आप फर्स्ट मैच खेल रहे हो एकदम से ऑस्ट्रेलिया में आके, इतना ईजी नहीं होगा। थोड़ा सा आपको, कल के मैच में तो हमें हमारी वैसे सबकी बैटिंग आई है, फर्स्ट मैच में तो हुआ नहीं, तो हम मानते हैं। पर ये स्टिल जो आपने गलत शॉट मारा था तिलक वर्मा ने, वो मतलब गलत है ही। और मैं बोलूँगा स्काई, स्काई को भाई अच्छा करना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, आपने फर्स्ट जो मैच था आपने ठीक करा, उसमें जो बैटिंग करी थी, बट डिफ़िकल्ट थी। अच्छी बॉल कराई हेज़लवुड ने, अच्छी बात है वो नेक्स्ट मैच में नहीं है। बट हमें कभी कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थोड़ी सी बैटिंग करनी आनी चाहिए, हमें अच्छा करना चाहिए। हम खाली ये नहीं कि बिल्कुल ही जहाँ फ्लैट पिच हो वहीं हमारे सारे प्लेयर्स रन्स मारेंगे। अगर डिफिकल्ट हो उसमें भी किसी मतलब किसी को कुछ स्टेप अप तो करे अपना, कि यार मतलब शो करे कि जैसे अभिषेक ने करा कि एटलीस्ट एक प्लेयर और कुछ करता, पार्टनरशिप होती, हम अच्छा फिनिश कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी कि कुछ हमने गलतियाँ करी, जैसे एक तो भाई हमने तिलक वर्मा की जो बात कर रहे हैं, आप आते ही ये कोई ज़रूरत नहीं है इस शॉट मारने की, जो आपने शॉट आपने खेला है आप इससे बहुत बेटर कर सकते हो। आपको पता है आपको तो हमने देखा कि आप इतनी मेच्योरिटी शो करी थी आपने एशिया कप के फाइनल में, जिस हिसाब से आपने बैटिंग करी थी, तो आपको वही करना था। अरे हेज़लवुड का वो फर्स्ट स्पेल आराम से निकालते, उन्होंने तो कल अपने फर्स्ट स्पेल में ही 4 ओवर्स करा दिए। थोड़ा सा अपना टाइम लेते और हमें पता है लास्ट में हम आराम से करते। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है ऑस्ट्रेलिया की, हम कुछ भी बोले बॉलिंग वो है, नेथन एलिस ने कल बढ़िया बॉलिंग कराई। जो उन्होंने जिसको मतलब उन्होंने संजू को आउट करा, वो एक अलग बात है, बट हेज़लवुड के लेवल का कोई बॉलर नहीं है उनके पास। और दूसरा मेन बात भाई, जो उनका फोर्थ मतलब जो स्पिनर है कूनेमन, वो कुछ जैम्पा नहीं है। और हमें पता है जैम्पा नहीं खेल रहे, वो उनका पर्सनल वो उसकी वजह से फैमिली रीज़न है। और सबसे बड़ी बात यह कि भाई जो फिफ्थ बॉलर है उनका, वो ओहिन है, स्टॉइनिस है, मतलब इवन शॉट थे। अब तो चलो मैक्सवेल है, वो बॉलिंग करा सकते हैं, वो फिर भी ठीक बॉलिंग कराते हैं। मतलब इनका कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा कोई बॉलर है। स्टॉइनिस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ईजिली खेल रहे थे उनको, वो तो उनका लास्ट ओवर सही हो गया। मतलब हमारे पास चांस था, अगर हमारे पास कोई सेट बेटर होता तो हम बढ़िया करते, बहुत अच्छा हम कर सकते थे। बट मैं एक चीज़ ये भी बोलूँगा कि अक्षर पटेल ने भी डिसअपॉइंट करा है। आपको पता है कि आप जिस सिचुएशन में आप थे उस समय, आप रन आउट हो रहे हो, तो ये हमें कल चीज़ें गलती नहीं करनी, हमें थोड़ा सा हमें अच्छी स्टार्ट देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक प्लेयर जिनको बहुत मतलब अच्छा करना पड़ेगा, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, वो है गिल।
इनके बारे में हम मतलब अगर बोले कि जिस हिसाब से मतलब आपने बैटिंग करी, थोड़ा सा अपना टाइम लो, सारी पिच सेम नहीं होती है, थोड़ा सा अपना वेट करके खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता हम इतनी जल्दी क्यों करते हैं। जब आपको पता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप खुद सोच सकते हो कि हमें ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम जो सोचते हैं कि हमें फ्लैट पिच में खेलना है वैसे ही हम खेलें ना। आपको अपना टाइम लो, असेस करो कंडीशन को। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वो खेलना है। आप वरना स्टार्टिंग में हमारा मतलब कोलैप्स हो गया, पावर प्ले में हम ऑलरेडी हमने मतलब अपने 4 विकेट्स आराम से लूज़ करे। और मेन बात है कि जिस हिसाब से मतलब हम बैटिंग कर रहे थे वो देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था भाई। थोड़ा सा मतलब किसी को यहाँ मेच्योरिटी शो करनी चाहिए थी। और भाई गिल के लिए ये था कि भाई आप टाइम लो, अपना अपना जो नेचुरल गेम है आप खेलो। आप अगर अच्छा टाइम करोगे उसमें भी आप रन्स मार सकते हो। क्योंकि मेन बात है हमारी टीम में जायसवाल जैसा प्लेयर है जो मतलब बाहर बैठा हुआ है, जो हमें पता है बढ़िया प्लेयर है। तो इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा अच्छा खासा। आप वाइस कैप्टन भी हो, ओडीआई सीरीज़ आपकी अच्छी नहीं गई, और अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में अभी तक कुछ ऐसा ही नहीं करा, हाँ इम्प्रेस नहीं करा। एक अगर हम फर्स्ट T20 को छोड़ दें उसके बाद आपने कुछ कुछ खास नहीं करा, तो प्रेशर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बेंच में है जायसवाल जैसे प्लेयर, इन द सेंस वो खेल नहीं रहे, ऐसे प्लेयर हमने बाहर कर रखा है जो स्क्वाड का पार्ट नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगा पर इंडिया को बहुत अच्छा करना पड़ेगा नेक्स्ट मैच में। हमारे बैटर्स को अच्छा करना पड़ेगा। हमारे बैटर्स जिस हिसाब से कोलैप्स होता है, इस वजह से मुझे लगता है कि ये भी रीज़न है कि आप जब तक रन ही नहीं मारोगे तो आप अपने सारे मेन बॉलर्स भी खिला लो, तो उसके लिए हमारे बैटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये एक बायलैटरल है, अभी आप ट्राई कर सकते हो, आप ट्राई करो, कोई नहीं। 7 बैटर्स के साथ जाओ, अपने 4 मेन बॉलर्स के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे बॉलर्स बैटिंग नहीं कर पाते, हमें पता है वो सिंगल लेना भी मुश्किल होता है उनसे, वो एक अलग बात है। पर स्टिल आप अपने जो 7 मेन बैटर्स हैं उनके साथ जाओ, और 4 बॉलर्स आप अर्शदीप को खिला दो, हर्षित राणा की जगह बुमराह, कुलदीप, और आप वरुण को रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षर है आपके बॉलिंग कराने के लिए और शिवम दुबे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे लग रहा है कल ऐसा ना हो, कुछ नहीं पता इंडिया टीम का, कि हम हर्षित राणा को तो रखे पर हम शिवम दुबे की जगह अर्शदीप को लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि अर्शदीप तो चलो मतलब ये कि बॉलर आ गया, 2 स्पिनर्स होंगे, बुमराह हो गए, तो हर्षित राणा फिर भी बैटिंग कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा वो है कि बाउंसी पिच में जहाँ थोड़ा सा मतलब मूव होगी, या मतलब ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि शिवम दुबे अगेंस्ट शॉर्ट बॉल या स्पिनर्स के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा करते हैं अगर हम कंपेयर करें पेसर्स के अगेंस्ट, और इवन थोड़ा सा शॉर्ट बॉल हो तो। इस वजह से ये कुछ नहीं पता, हो सकता है कल हर्षित राणा तो खेली, वो खेले तो शिवम दुबे की जगह, कि थोड़ी सी बॉलिंग भी हो जाएगी और आपको थोड़ा सा एक बैटर मिल जाएंगे। तो मतलब अर्शदीप का आप इसको फिट कर सकते हो टीम में। पर मैं ये बोलूँगा बायलैटरल है, ट्राई करें इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज़ ही तो हारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एटलीस्ट आप ट्राई करो, अर्शदीप को अपने मेन उसको खिलाओ, बॉलर को, बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि अर्शदीप जिस हिसाब से स्विंग कराते हैं भाई, पावर प्ले में विकेट लेनी पड़ेगी। अभी हम बॉलर्स की बात भी करेंगे, पर थोड़ा सा इंडिया को यहाँ देखना पड़ेगा। आप खाली बिल्कुल ही मतलब वैसे नहीं कर सकते कि आप खाली एक होता ना वैसे ही करना है, 1 डायमेंशनल, बस आपको वो टीम चलानी है कि मतलब आगे पीछे कोई सोचना नहीं है, बस वैसे ही करते जाना है कि हमें उस प्लेयर को रखना ही रखना है। ये कि कल मैं बोलूँगा संजू के पास भी वो होगा कि अच्छा करो। पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, मुझे अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, मुझे समझ नहीं आया संजू को क्यों भेजा। हमें पता है MCG कोई ऐसा वो वाला ग्राउंड नहीं है, इतना इजी नहीं होता। और जिस हिसाब से सीम मूवमेंट हो रहा था हमने सबको देखा है, तो स्काई क्यों नहीं आए। जब भाई डिफ़िकल्ट होता है तो आपने संजू को आगे क्यों करा। आपने तो फर्स्ट मैच में रन्स मारे हैं, तो आपको ही आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं अगर आप नहीं भी करते। जिस बॉल में आप आउट हुए हो बहुत अच्छी बॉल थी, मैं उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं रहा, बट स्टिल आपको ही आना चाहिए था। और संजू को आपने भेज दिया, वो एक अलग बात है, इसलिए हम संजू को इतना भी नहीं कर सकते क्योंकि किसी किसी के फर्स्ट मैच है वो है। अब कल एक और देखना होगा क्या कुछ डिफरेंट करती है, या टीम हो सकता है कि मतलब शिवम दुबे की जगह होने के लिए मतलब अर्शदीप को ना ही रखे और सुंदर को खिला दे शिवम दुबे की जगह। क्योंकि मेन बात है हमने देखो यूज़ तो करा नहीं, और हमें पता था लास्ट मैच में इतना यूज़ करना नहीं था, क्योंकि हमने तो अक्षर पटेल को यूज़ नहीं करा, क्योंकि हमें यहाँ डिफेंड करना था, हमें विकेट्स चाहिए थी जो हमें लास्ट में मिली। शुरू में तो मैच ख़त्म ही हो गया था। क्या सुंदर को रख ले कि आपको पता है थोड़ा सा मतलब टेक्निकली साउंड है, और यहाँ फिर भी मतलब अच्छा खेल सकते हैं शिवम दुबे से। ये देखने वाली बात होगी प्लेइंग 11 में क्या होता है, और उससे बड़ी बात होगी अर्शदीप होते हैं पार्ट या नहीं। बट अगर हम बात करें, मैं ये बोलूँगा कि भाई हमारे बॉलर्स को
थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा ना। हमारा मतलब लास्ट मैच में हम जब बैटिंग कर रहे थे हमारा पावर प्ले अच्छा नहीं गया, और जब बॉलिंग कर रहे थे तो भाई जो बुमराह का जो सेकंड ओवर था जहाँ 18 रन उन्होंने कंसीड करे वो समझ नहीं आया, वहाँ से सारा मैच चेंज हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हम जीत सकते थे, ये लास्ट में या तो हमने जो विकेट्स ली हम या फिनिश करते जब कुछ बात होती है, वो हमें पता है वो एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी, वो कोई इतनी वैल्यू नहीं थी। बट सबसे बुरा ये लगा कि यार हमने जो थोड़ा सा ना फाइट शो नहीं करी, आपको अर्ली विकेट्स चाहिए थी और वो ज़रूरी था, हम नहीं कर पाया। और रही बात हर्षित राणा की, भाई आपने बैटिंग करी, रिकवर हमने कल करा आपकी वजह से, अभिषेक की वजह से जो पार्टनरशिप हुई मेरे ख्याल से 56 रन से ऐड करे 6th विकेट के लिए। बट इट डजेंट मीन कि आप विद बॉल अच्छा नहीं करोगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बुमराह अच्छा नहीं कर रहे तो भाई आप भी कंसीड करो रन्स अच्छे खासे। आपने 20 रन दे दिए, आपको मुझे समझ नहीं, आप चलो मैं मान सकता हूँ जो बुमराह के नहीं तो बढ़िया कमबैक करा उसके बाद, बेशक चलो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि 2 विकेट्स लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो फिर भी उनके अगर वो 18 रन वाला ओवर हटा दो बाद में फिर ठीक रहा, बट एटलीस्ट आपको तो अच्छा करना चाहिए था। आपका तो ये ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा थोड़ी है, इस सीरीज़ का तो फर्स्ट मैच था देखा जाए तो बुमराह का, तो आपने तो यहाँ ओडिया सीरीज़ भी खेली है, यहाँ भी खेल रहे हो। अब आपको हमेशा हम ये थोड़ी हो कि आपको इतने मैचेस देंगे और आप 5th मैच में या जब सीरीज़ ही ख़त्म हो जाएगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, हम जब भी वो खुश होंगे कि नहीं, वो हम अभी खुश हो रहे कि चलो हमने जीत गए, लास्ट मैच जीत गए, पर लास्ट मैच की वैल्यू थोड़ी थी। जो ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीत गए उन्होंने, हम मन खुश करने के लिए कुछ भी बोलते हम 9 विकेट से जीत गए, प्रेशर तो वो खत्म हो गया था ना, रिलीज तो हो गया था ऑस्ट्रेलिया को, कोई इतना वो थोड़ी था इनके लिए इंपॉर्टेंट गेम। तो इसलिए जब हमें करना चाहिए था, हमारे नहीं ना बैटर्स कुछ करा उसमें ना बॉलर्स ने कुछ करा जो जिस हिसाब से करना चाहिए था, वैसे ही ये ना हो T20 में हम खाली खुश हो रहे हो, अरे कुछ नहीं होता, हम लास्ट में सीरीज़ में चलो एक ही हम यहाँ 3-2 से वो हो गया, या सॉरी अब तो 3-2 नहीं हो सकता, कुछ भी 2-1 से वो बेशक ऑस्ट्रेलिया जीत गया, हम यहाँ एक मैच जीत गए या कुछ भी हो जाए, या इसलिए ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो ये सब खाली हम लास्ट मैच के लिए नहीं करोगे, आप इतने मतलब इतना आपको वो मिल रहा है, आपको इतना गेम टाइम है, आपको अच्छा करना चाहिए, मैं ये बोलूँगा। पर वरुण ने बहुत इंप्रेस करा है जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कराई, अपने 4 ओवर्स में खाली 23 रन दिए, और मेन बात जो 2 विकेट्स ली। और एक बात अच्छी लगी कि ऑस्ट्रेलिया उनको अटैक नहीं कर पाए, और हमें पता है ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम नहीं है कि वो रिस्पेक्ट देगी किसी बॉलर को, उनको लगेगा कि भाई हम अच्छी तरह हिट कर सकते हैं, वो आराम से जाएंगे बिग शॉट्स के लिए। अच्छा लगा जिस हिसाब से बॉलिंग कराई, बहुत इंप्रेस करा, 2 विकेट्स लिए, पर मेन बात है कि उनको रन्स नहीं आए। बट एक चीज़ थोड़ा सा लगा जिस हिसाब से कुलदीप को मतलब एक्सपेंसिव हुए, मैं मानता हूँ एक्सपेंसिव हो सकते हो आप, हम इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते, बट ये है कि मतलब आपको थोड़ा सा ये कि कुलदीप ने कि 2 विकेट्स तो उनको मतलब मिल गए थे, मैं बोलूँगा इंग्लिश का बढ़िया था विकेट, पर एक वो थोड़ा सा मतलब मार्श ने तो वो गलत चले गए उसकी वजह से, पर एक कि हाँ कुलदीप को उन्होंने बहुत ईजिली खेला, और मुझे लगा थोड़ा सा वो शॉर्ट रख रहे थे, मतलब आराम से उनको मार्श खेल पा रहे थे, इवन बाद में सबने उनको खेला। पर अब देखना होगा कल क्या करते हैं, टीम क्या होती है। मैं बोलूँगा अर्शदीप को खिला सकते हैं, आपके मेन बॉलर है वो T20, एक टाइम पे बुमराह से मतलब हम ज़्यादा उनको वो करते थे, वो खेलते भी थे, सबसे ज़्यादा विकेट्स उनकी है, तो थोड़ा सा यहाँ देखना चाहिए। और अब देखना होगा क्या शिवम दुबे को रखते हैं, क्या इस कंडीशन के लिए वो है सही, या आपको प्रॉपर बैटर चाहिए तो आप सुंदर को रखो, आप ये छोड़ दो, या कि आपको पता है देखो बायलैटरल है, आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कुछ चेंजेस, कि आप छोड़ो हम अपने 7 बैटर्स के लिए खेलेंगे उनके साथ, और मेन बात है उनके ऊपर होगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनके लिए ज़रूरी होगा भाई आप रिस्पॉन्सिबल होगे कि अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आप बॉलर्स को कुछ नहीं बोल सकते, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपको करना पड़ेगा। या तो हमें खुद ही हमें अपने मतलब गिल में या स्काई को हमें उनमें खुद ही वो इतना वो नहीं है ट्रस्ट कि हमें चाहिए भाई नीचे कोई प्लेयर चाहिए कि जो बैटिंग कर पाए। गलती मैं बोलूँगा थोड़े से हमारे बैटर्स की भी है, जब भी कोई डिफ़िकल्ट कंडीशन आएगी यहाँ कोई नहीं चलेगा, तो ये दिक्कत होती है। और हम मुझे समझ नहीं आता हम इतने ऐसा क्यों लगता है कि बिल्कुल ही हम इतना मतलब जिस हिसाब से हम आउट होते हैं बैक टू बैक जो विकेट्स गिरती है, अरे हल्का सा अगर डिफिकल्ट है तो थोड़ी सी पार्टनरशिप करो, टाइम लो, वही इंटेंट हमारी इंटेंट वही रहेगी, वो रहेगी खाली बोलने के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं चलता। मैं तो बोलूँगा इस सीरीज़ में जिस हिसाब से मार्श बॉल को लीव कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा। मार्श ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ ऐसे कोई कम प्लेयर थोड़ी है, जिस हिसाब से वो शॉट्स मारते हैं, पुल मारते हैं, तो 6 मारते हैं, और जो फॉर्म में थे, पर उन्होंने तो जिस हिसाब से बॉल लीव कर रहे थे वो कर रहे थे, आराम से लीव भी करते बॉल और शॉट्स भी मारते, तो हमें भी वो करना पड़ेगा, कंडीशन के हिसाब से खेलो, सिचुएशन के हिसाब से खेलो। और देखते कल ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या होती है। मैक्सवेल मेरे ख्याल से होंगे, अब शॉट की जगह होते हैं, किसकी जगह होते हैं,
किसको खिलाते हैं। और मेन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की कल बॉलिंग वैसी नहीं है। अगर हम इस बॉलिंग के साथ, मैं मानता हूँ कंडीशन ऑस्ट्रेलिया की है, हम खेल रहे, वी आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, बट स्टिल उनके पास बॉलर्स अब नहीं है ऐसे। कोई हेजलवुड है एक, वो अब नहीं है इस मैच में, इस सीरीज़ में पार्ट नहीं होंगे, तो हमें अच्छा करना पड़ेगा। अब इन बॉलर्स जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब कुछ नहीं है, नेथन एलिस ने बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई, अभी ना जैम्पा नहीं है, हेजलवुड नहीं है, तो नेक्स्ट मैच में मैं बोलूँगा कल हमें अच्छा करना चाहिए, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा करना चाहिए और आपको जीतना चाहिए, कम करना चाहिए। अगर आप ये जो मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके बॉलर्स को, हमारे बॉलर्स को है ज़्यादा, अगर हम उनके अगेंस्ट भी नहीं जीत पा रहे तो वो गलती है हमारे बैटर्स की, कि अगर हम उनके अगेंस्ट भी मतलब स्कोर नहीं कर पा रहे, हमें थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा और सबको अच्छा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मैं बोलूँगा सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, सेंसिबली खेलो। और सबसे बड़ी बात कि टीम की प्लेइंग 11 क्या रहती है। और रही बात, हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटर्स की बात करें, देखो हेड ने ठीक करा था लास्ट मैच में, मार्च ने भी ये कि कुलदीप के ओवर में जितने रन्स मारे, बाद में थोड़ा सा आराम से खेल रहे थे क्योंकि स्कोर नहीं था, और मेन बात वो थी कि हेड अपना बढ़िया कर रहे थे, अच्छी स्टार्ट मिली गई थी और हमने तो हेल्प करी थी। इंग्लिश ने ठीक था, मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम ये नहीं बोल सकते। हाँ, हमारे पास स्पिनर्स है और हमें पता है, आप अगर अपने स्पिनर्स खिलाओगे तो कोई भी कंडीशन हो, ऑस्ट्रेलिया को अगेंस्ट स्पिनर्स वो तंग होते ही है, उनको दिक्कत होती है, इतना कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, वो टिम डेविड हो कोई भी हो। बट उसका ये था कि मुझे थोड़ा सा ये लगा कि थोड़ा सा कुलदीप अच्छी बॉलिंग और कराते, मतलब थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हम मैच जीतते, ये बहुत कम होता कि गलती से हम एक ओवर में 2-3 विकेट्स लेते, जब भी कुछ मैच बन सकता था। वो तो हमने लास्ट में थोड़ा सा, वो बुमराह ने ले लिया बैक टू बैक विकेट्स, ऑन ए हैट्रिक थे। अदरवाइज ये कि मतलब दोनों एंड से स्पिनर्स और अच्छी बॉलिंग, मतलब स्पेशली मतलब मैं बोलूँगा कुलदीप और अच्छी बॉलिंग कराते, थोड़ा सा आप क्लोज और ले जा सकते थे और थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग और हो सकता था। पर देखना होगा कल हमारे स्पिनर्स क्या करते हैं, प्लेइंग 11 क्या होते हैं, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स अच्छे हैं, वो हमें पता है जिस हिसाब से वो खेलते हैं उनका एक ही होता है कि भाई शॉट्स अपने मारो, खेलो, जितने रन्स आते रहे पावर प्ले में या वैसे भी खेलते रहो अपना, एक ही मतलब वो कि वो रन्स के लिए जाएंगे। बट स्टिल हमारे पास भी है कि स्पिनर्स है ऐसे जो कंट्रोल कर सकते हैं, और इवन हमें पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी, आपको इतना ईजिली रन्स नहीं देने। बुमराह का चलो एक ओवर ख़राब हो गया, अब देखते हैं कल क्या करते हैं, पर स्टिल हमें अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी पावर प्ले में। आपको चाहिए अर्ली विकेट्स, लास्ट मैच में तो ज़रूरत थी, चलो मैं बोलूँगा स्कोर बोर्ड प्रेशर नहीं था कुछ, हम नहीं कर पाए, बट स्टिल इससे बेटर कर सकते थे पावर प्ले में। अब देखते हैं कल क्या करते हैं थोड़ा सा। और मेन बात है भाई, हर्षित राणा को अगर आप रखोगे तो मुझे तो भाई समझ नहीं आएगा, आप चलो बैटिंग के खाली क्यों बैटिंग कर सकते हैं, ये अलग चीज़ है भाई, जब बॉलिंग वो है तो बॉलर ही, तो उनको भाई हमें तो विकेट्स चाहिए ना अर्ली। पर ये देखते क्या होता है, कि बात तो बहुत हो रही है कि जिस हिसाब से आपने गलती करी है, और होनी भी चाहिए, गंभीर को देखना चाहिए कि थोड़ा सा आप मतलब इतना भी ज़्यादा किसी उसको इतना भी फेवर मत करो। मैं मानता हूँ विद बैट अच्छा करा भाई, पर हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो हमें विकेट्स चाहिए, और गलती हमारे उनकी भी है बैटर्स की जो कुछ अच्छा नहीं कर पाते, उसके चक्कर में हमें डेप्थ चाहिए होती है, उनकी भी गलती है। हम खाली ये नहीं बोल सकते कि जब आपके पिच अच्छी होगी, आराम से आप शॉट्स मार सकते हो तो सही है, फिर तो कभी होता है कि हम खाली 4 डाउन ही होते हैं, हम कितने भी स्कोर कर देते हैं। तो थोड़ा सा मतलब हमें अच्छा करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ अगेन, मैं एक लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, वर्ल्ड कप इंडिया में है, हमें पता है वहाँ की पिचेस कैसी होगी, क्या होगा, हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जैसे 23 वर्ल्ड कप में बनाई थी वो एक अलग चीज़ है। बट जब थोड़ी सी टफ आए हम चाहेंगे, क्योंकि इंडिया अच्छी टीम है, कि अगर दूसरी जगह जाके भी अच्छा कम्पीट करे तो मतलब डिफ़िकल्ट उसमें भी अच्छा करे, वो हमें अच्छा लगेगा देखने में। हमें पता है इंडिया हो सकता है कल मैच आराम से जीत जाए, थोड़ी सी हमें पिच अच्छी मिले, और आज हेजलवुड भी नहीं है, क्योंकि हमें तो खाली हम एक ही बॉलर को नहीं खेल पाए उनके, हेजलवुड को। पर देखते हैं, हम चाहेंगे इंडिया अच्छा करे। अब मैं आपको कल मिलूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।